बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है मूवमेंट्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल में डिफरेंट मटेरियल्स का रेगुलेट भी करती है और उस रेगुलेशन ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो सेल के अंदर कैसे जा रहे हैं, सेल के बाहर कैसे जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन उन्हें कैसे अलाउ कर रही है कि वो अंदर या बाहर आए। ओके, water molecules, ions, and proteins can cross plasma membrane in a number of ways, both utilizing their own energy or by relying on outside energy. Molecules जो है वो बाहर या अंदर तो आ रही हैं क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देती। ठीक है, तो सबसे पहला जो वे है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल कैसे निकल सकते हैं, जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होके जा रहे हैं। कैसे? मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरियाज ऑफ लो कंसंट्रेशन। इसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं, यानी कि टुवार्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है, वहाँ से वो निकल के चली जाती है उस जगह जहाँ पे वो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंसेस कम तादाद में प्रेजेंट है, कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो वहाँ चला जाता है। एक किसी ज़्यादा जगह से किसी चीज़ को थोड़ी वाली जगह पे लेके जाना हो तो ये ईजी होता है और इस तरीके में हमारी कोई एनर्जी भी नहीं लगती। ठीक है, इस इट इज़ डाउन हिल मूवमेंट, इसे डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि सीढ़ियाँ उतरना बहुत आसान होता है, कोई हमारी एनर्जी भी नहीं लगती। इसी तरह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर जाना है तो ईजीली चले जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। और सिंपल डिफ्यूजन कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंसेस को बहुत थोड़े फासले तक जाना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं? सम मॉलिक्यूल्स आई पोलर मॉलिक्यूल्स में क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू प्रोटीन चैनल्स इन लिपिड बाय लेयर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको दिखाया था प्रोटीन चैनल जो इम्बेडेड होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन वो चैनल प्रोवाइड कर रहे होते हैं थोड़े से लार्जर मॉलिक्यूल्स को या पोलर मॉलिक्यूल्स को कि वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं। तो इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। नेक्स्ट इज प्रोटीन ओके, प्रोटीन चैनल्स प्रोवाइड कंटिन्यूस पाथवे फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। और वो प्रोटीन चैनल्स ओपन होते हैं, कंटिन्यूस पाथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस को कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। थर्ड पार्ट, large molecules or not lipid soluble molecules cross through protein channel। लार्ज मॉलिक्यूल जो कि इजीली डिफ्यूज नहीं हो सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या वो मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सॉल्यूबल नहीं होते, क्योंकि जो बाय लेयर है वो तो लिपिड की बनी हुई है ना। जो मॉलिक्यूल लिपिड में सॉल्यूबल ही नहीं हो रहा वो कैसे क्रॉस करेगा? वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करेगा, प्रोटीन चैनल से क्रॉस करेगा। आई समझ बात? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिंपल है, सिंपल डिफ्यूजन की तरह, लेकिन इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स की बजाय यहाँ पे वाटर जो है वो है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर की डिफ्यूजन है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, लेकिन कंसंट्रेशन क्या है? फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। नंबर 4 पॉइंट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ को फिल्टर करना। फिल्टर करके क्या करते हैं? हम कुछ चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं और कुछ चीज़ों को सेपरेट आउट कर देते हैं, वो हमारे काम की नहीं होती हैं। ये भी इसी टाइप का एक प्रोसेस है। और प्रोसेस दैट फोर्सेस स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर एक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं हम उसे। जब भी ब्लड जो है वो किसी भी नर्व उसे कहते हैं
कैपिलरी से गुजरता है तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैपिलरीज के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल आते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन्स जो है और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर रह जाते हैं। इस तरह फिल्ट्रेशन होती है। जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन, अब किडनीज के अंदर क्या होती है, किडनीज के अंदर होता ये है कि जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस से बड़ी तेज़ी से पास आउट होता है, और उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को तो अपने अंदर ही रख लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, फिल्ट्रेट आउट कर देते हैं, और वही स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेम क्या जाहिर कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एनर्जी यूज हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। दिस प्रोसेस मूव मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखें, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस कि अब जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो और होता है ना, हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है जहाँ पे कोई चीज़ कम तादाद में प्रेजेंट है वहाँ से उसको मूव करवाया जाता है जहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। और इस तरह की अगर मूवमेंट हो कोई तो उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी। और तो सेल के पास वो एनर्जी कहाँ से आएगी, सेल के पास वो एनर्जी आती है एटीपी की फॉर्म में। सेल के अंदर बहुत सारे पंप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप वो एनर्जी जनरेट करके देते हैं, यानी कि एटीपी जनरेट करके देते हैं, जिसके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब है, इंडो मीन्स अंदर आना। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकते। अब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन उनको अपने अंदर खुद ही ले लेती है। कैसे ले लेती है, आए हम पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ बल्की मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बल्की मटेरियल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो भी हम पढ़ते हैं। दो टाइप्स की होती है इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस है और फैगोसाइटोसिस है। पिनो का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी कि लिक्विड चीज़ें जो सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर ले रही है उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। और जो सॉलिड पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन खा रही है उसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ओके, अब देखते हैं ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सर्दियों का मौसम में बहुत खांसी हो रही है। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ देखें कोई भी पार्टिकल आया है, सेल मेम्ब्रेन ने क्या करना है, इसको अपने अंदर, सेल को ये पार्टिकल चाहिए या कोई भी ये फॉरेन पार्टिकल है तो हमने इसको क्या करना है, हमने नहीं सॉरी सेल ने क्या करना है, इसको लेना है। इसके लिए क्या करेगी, जब ये ज़्यादा करीब आएगा तो सेल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द इन्वेजिनेट हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रूव बनाएगी कि वो मॉलिक्यूल थोड़ा अंदर आ जाए। उसके बाद क्या करेगी, वो देखें ग्रूव्स डीप हो गया, जो कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो या लिक्विड पार्टिकल हो वो अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन ने उसको अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया, वो वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रूव प्रेजेंट है, थोड़ी देर बाद वो ग्रूव भी डिसअपेयर हो जाता है। इस तरह की जो सेल की मूवमेंट है उसे हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, सॉलिड पार्टिकल्स को या लिक्विड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लिया, और ये पार्टिकल अब इसके अंदर है, या इसके ये फॉरेन पार्टिकल्स मींस बैक्टीरिया या वायरसेस भी हो सकते हैं, जिनको जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो किल कर देते हैं, या ये कोई ऐसा मटेरियल भी हो सकता है जिसकी सेल को ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्स मीन बाहिर,
बाहर निकाल रहे हैं हम चीज़ों को। मूवमेंट ऑफ बल्की मटेरियल आउटसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब क्या है, सेल की मेम्ब्रेन की ऐसी मूवमेंट बल्कि मटेरियल की मूवमेंट है जो सेल के बाहर हो रही है, सेल से कोई भी चीज़ बाहर निकल रही है, तो उसे क्या हम कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, गोल्गी कम्प्लेक्स। उसका काम क्या होता है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को पैकेजिंग करती है और एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी वेस्ट मटेरियल सेल के पास हो, तो सेल जो है वो उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर किक आउट कर देता है। तो होता क्या है कि ये हमारे पास कोई भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, जिसको हमने सेल से बाहर निकालना है। ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आएगा, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी आउट ग्रोथ बनाएगी और उसके बाद ये जो है इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा और जो भी अंदर मटेरियल प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर किक आउट कर देगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।